बिहारी सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी सीताराम जय सीताराम। उमा सहित जय जपत पुरारी सीताराम जय सीताराम। उमा सहित जय जपत पुरारी सीताराम जय सीताराम। कथा जो सकल लोक हितकारी सीताराम जय सीताराम। कथा जो सकल लोक हितकारी सीताराम जय सीताराम। सोई पूछन चह सहन कुमारी सीताराम जय सीताराम। सोई पूछन सहन कुमारी सीताराम जय सीताराम। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी सीताराम जय सीताराम। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी सीताराम जय सीताराम। हरसि सुधा संगिरा उचारी सीताराम जय सीताराम। हरसि सुधा संगिरा उचारी सीताराम जय सीताराम। जिनकर नाम लेत जग माही सीताराम जय सीताराम। जिनकर नाम लेत जग माही सीताराम जय सीताराम। सकल अमंगल मूल निशानी सीताराम जय सीताराम। सकल मंगल मूल निशानी सीताराम जय सीताराम। करतल हो पदारथ चारी सीताराम जय सीताराम। करतल होई भारत चारी सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम कहू कामारी सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम हमारी सीताराम जय सीताराम। कहीं परस्पर कोकिल बहनी सीताराम जय सीताराम। कहीं परस्पर कोकिल बहनी सीताराम जय सीताराम। यही विवाह बड़ लाभ सुनेनी सीताराम जय सीताराम। आए विवाह बड़ नाम सुनेनी सीताराम जय सीताराम। गावहि सुंदरी मंगल गीता सीताराम जय सीताराम। आए सुंदर मंगल गीता सीताराम जय सीताराम। ले ले नाम राम और सीता सीताराम जय सीताराम। ले नाम राम और सीता सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। राधे श्याम जय राधे। श्री
चारों जुग जोड़ी सरकार की जय। वेद मत शोधि शोधि के पुराण सबे संत और असंतन की को लाभ को वेद मत शोधि के पुराण सबे संत और असंतन को भेद को बताव तो कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव इनके बीच कौन राम नाम की चर्चा चलाव तो बेनी कवि कहे मानो मानो प्रतीतिय कि पाहनिये में कौन प्रेम उपजाव तो भारी भव सागर उतार तो कवन पार जो पे यह रामायण तुलसी नगाव अशरण के शरण एक तुलसी के चरण है अशरण के शरण एक तुलसी के चरण है अशरण के शरण बाबा तुलसी के चरण है अशरण के शरण बाबा तुलसी के चरण है राम भक्ति दायक और ज्ञान मान हरण 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 है भाषा में रामचरित कियो ललित बरन है भाषा में रामचरित कियो ललित वरण है भाषा में रामचरित कियो ललित बरन है भाषा में रामचरित कियो ललित वरण है अगम अर्थ सुगम कियो पढ़त परन परन है सुगम कियो पढ़त परन परन अगम अर्थ सुगम कियो पढ़त परन परन व्यास वाल्मीकि वाक्य यद्यपि फलित फरन है व्यास वाल्मीकि वाक्य फरन है व्यास वाल्मीकि वाक्य यद्यपि फलित फरन है व्यास वाल्मीकि वाक्य फरन है इतनो रस कहाँ जो कि चुअत परन परन है इतनो रस कहाँ जो कि चुअत परन परन है अशरण के शरण एक तुलसी के चरण है राम भक्ति दायक और ज्ञान मान हरण देव ऋषि की आदि कवि की वेद रूप धरन है देव ऋषि की आदि कवि देव ऋषि की आदि कवि की वेद रूप धरन है जिनके बस लखन सिया राम तरन तरन सिया राम तारन तरन जिनके बस लखन सिया राम तारन तरन शरण के शरण बाबा तुलसी के चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मांडवी वल्लभ लाल की जय श्री उर्मिला वल्लभ लाल की जय श्री श्रुतकीर्ति वल्लभ लाल की जय श्री चारो लली लाल की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की श्री प्रभु कृपा से श्री राम कथा प्रसंग में जो धारावाहिक चर्चा चल रही है उसमें कल सरकार मंडप तक पहुंच गए हैं। अब पंडित जी चाहते हैं कि इन्हें
मंडपगत आसन पर बिठा करके और आगे की विधि प्रारंभ की जाए। सखियों ने कहा कि महाराज अभी हमारा थोड़ा लौकिक विधान हो लेने दीजिए। कल बताया गया था कि विवाह दो तरह से, दो विधियों से होता है। सुखमूल दूल्हा देख दंपति पुलक तन हुल सोहियो, कर लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। इसमें दो विधानों की ओर संकेत हुआ, एक लोक विधान और एक वेद विधान। लोक विधान के जानकार आचार्य पंडित पुरोहित हैं, ऋषि मुनि हैं। वेद विधान के जानकार गुरु पुरोहित ऋषि मुनि हैं, और लोक विधान की पंडिता ये लोग हैं। भोजपुरी भाषा में कहावत है कि जे पंडित के पत्रा से पंडितानी के अचरा। हाँ, तो इन्होंने कहा कि पंडित जी हमारी थोड़ी लौकिक रस्मों को पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, कर लीजिए। कौन कौन सी? कहा कि पीछे होंगे और सब वैदिक व्याह विधान, पहले लौकिक रीतियः दुल्हा कूटे धान। दुल्हा जी धान कूटेंगे पहले। धान क्यों कुटवाया जाता है? वैसे कल जल्दी में मंडप तक विधिराम मंडप ही आए कह करके काम चला लिया गया था समय के संकोच के कारण। लेकिन बीच वाली बात यही विधिराम मंडप ही आए, के विधि मंडप ही आए। इसमें भी सखियों के द्वारा इनकी चाल की नुक्ताचीनी, दुल्हा जी के चाल की नुक्ताचीनी, आलोचना प्रत्यालोचना। और इसमें लक्ष्य क्या है? ये नहीं कि दुल्हा जी को शर्मिंदा करें, ये नहीं कि दुल्हा जी को छोटा साबित करें। ससुराल वालों के मुख से ऐसी अटपटी बात सुन करके दुल्हा जी की बतीसी खिल जाया करती है, प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं। तो हम तो इसीलिए ये सब अटपट बोलते हैं कि दुल्हा जी मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे। मतलब हमें आपके धनुष बाण से क्या मतलब है? हाँ, आप भगवान होंगे तो अपने घर पर होंगे, अपने धाम में होंगे। मिथिला निवासी बरबेस के उपासी सदा, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुभान से। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठौर, किंतु मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान से। ठकुर सुहाती कही जाने नहीं नारायण, यहाँ तो खरी खरी सुनिए मैथिल सखिन और सखान से। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद में, लीजे रस और दीजे सुख मंद मुस्कान से। हमको तो गारी सुनाई बे की टेब परी, क्योंकि उन्हों को सुनबे को लगो ऐसो चस्को। कि रसिकन मिस छेड़ी छेड़ी मुखर बनावे हमें, फिर हम लाचार हो परोसे इसी रस को। यदि रहते भगवान तब तो हम कहते शील संयम पूर्वक, किंतु बन गए मेहमान फिर तो मन न रहो बस को। घस क्यों संकोच भय भाग्यो नारायण को, केवल रघुबर ही फुल समेत गावे सिय यश को। हम लोग सिया जी का उत्कर्ष गाते हैं इसलिए कि सिया जी का यश सुनकर पिया को प्रसन्नता होती है। अवधवासी अपने प्रभु का यश गाते हैं किस लिए?
इसलिए कि अवधवासियों के श्रीमुख से अपने प्रियतम प्रभु के गुणगण सुनकर सिया जी प्रसन्न होती हैं। ऐसा मत समझ लीजिएगा, कभी कभी अवध पक्ष से और मिथिला पक्ष से जो छेड़छाड़ होती है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नहीं, एक दूसरे को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। पिय के गुण सुन सुन के सिय ही हुलास होत, तो सिय के गुण सुन सुन ही पिय को उमगात है। पिय गुण सुनबे को सिय के श्रवण उत्कंठित सदा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो सिय गुण सुनबे को पिय के श्रवण ललचाते हैं। सुन सुन नारायण के वचन विनोद व्यंग्य, दोन दिश दो तक मंद मुस्काते हैं। सिया जी के नाते नहीं बोलत सकुचाते हम, बाल चपलताते कही जाते बड़ी बात है। हम लोग छोटे मुंह से बड़ी बात भी कह जाते हैं, जो ब्रह्मा को हिम्मत नहीं होगी प्रभु से कहने की। और मिथिला निवासी, बरसाना के निवासी, ससुराल के नाते इनकी थुक्कम फजीहत कर देते हैं। और इसमें प्रसन्नता होती है दुल्हा को और बरातियों को। समय सुहावन गारी विराजा, तो हंसत रहा उसने सहित समाजा। दुल्हा जी से इनकी माताओं के नाम पूछे, बहनों के नाम पूछे, उनकी थोड़ी हंसी की और इसके बाद कहा कि अब आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। ज्यों दुल्हा जी ने आगे कदम बढ़ाए तो एक ने कहा कि अरे सखी देखो दुल्हा कैसी चाल चल रहे हैं, इनकी चाल कैसी लग रही है। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग देखिए जो उपमाएं दी जा रही हैं, एक बार तो बड़ी भद्दी मालूम होगी। ये कैसी भाषा बोल रही है मिथिलानी, लेकिन ऐसी भाषा बोल रही है कि ऊपर से लगता है कि गारी है, लेकिन भीतर से इनकी स्तुति, इनका सत्य परिचय। शास्त्रीय ढंग से एक एक उपमा को सत्य सार्थक सिद्ध करती है। एक ने पूछा कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, दूसरी बोली चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। जैसे कोलू का बरद धीरे धीरे चलता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बैल नहीं कह रही है, बैल कह देती तब तो अर्थ गड़बड़ा जाता। हाँ, एक सीमित अर्थ तक गारी गारी रह जाती, लेकिन बैल नहीं कहा, चले धीरे जैसे कोलू के बरद। तो फिर पहले ने पूछा ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन विवेक है तुम्हारा। क्या बढ़िया उत्तर दिया। बोले कि बर बर और बरद, हमने इनके बर तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं किसी को। राम लखन दो बंधु बर, बर तक तो आपने स्वीकार किया ही। तो इस बर वाली पदवी में से हमने कोई अक्षर छीना तो नहीं है ना, एक अक्षर बढ़ाया ही तो है ना, 10 शब्द जोड़ा है। तो कहा कि ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। बोले कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी, बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। बर और बरद का नाम गुण एक है। कैसे बड़े साबित करना पड़ेगा। कहा करूंगी। कहा कि अहे बरद, बरद किसको कहते हैं। बोले बैल को। अरे बावरी, एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। अहे बरद वही जो बरदानी है सखी, अहे बरद वही जो बरदानी
ईमानदारी से बताइए तो बादलों को जलद कहा जाता है कि नहीं? जलद जन्म भर सूरती विसारऊ इत्यादि। तो बादल को जलद क्यों कहते हैं? बोले जलम ददाति इति जलदः। ऐसे ही राम जी बोले बरम ददाति इति वरदः। मनु जी को वर दिया, सुतीक्ष्ण जी को वर दिया, अमुक को वर दिया। तो जैसे जल देने वाले को जलद, ऐसे वर देने वाले को वरद। बोलो उपमा गलत तो नहीं है? बोले हाँ, इस अर्थ में अगर वरद कहा है तब तक तो ठीक है। अहे वरद वही जो वरदानी है सखी। किंतु एक शब्द और खटक रहा है, वो क्या? किंतु कोल्हू के वरद क्यों प्रमानी है सखी। किंतु कोल्हू के वरद प्रमानी है। वरद का अर्थ तुमने वर देने वाला किया तो ठीक है, वर देने वाला है इसलिए वरद कह दिया। दाक्षिणात्य संत लोग तो इन्हें वरदराज भगवान कहते हैं। वर देने वालों में भी परम श्रेष्ठ वरदराज भगवान, ठीक है। तो वरद तक कहती तो एक बात थी, तुमने उसमें कोल्हू का वरद ऐसा कहा। ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कि तेरे कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी। तेरे कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी। कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी। कोल्हू का वरद क्यों कहा? बोले उसका भी औचित्य बता रही हूं। बोलो। कहा कि इसलिए कि तेरे कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी। और ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। 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 बरद वही जो देई बर, बरद वही जो देई बर। बोले का वो तो ठीक है, लेकिन बरद वृषभ को नाम। बरद बैल को भी तो कहते हैं। बोले अगर बैल वाला भी अर्थ लो तो भी अर्थ में अंतर नहीं पड़ता है। क्या? कैसे? कहा कि बरद वही जो देई बर और बरद वृषभ को नाम। और वृषभ धर्म को रूप है। श्रीमद् भागवत में लिखा है धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसि वृष रूप धृक। धर्म रूप, वृषभ रूप में साक्षात धर्म है, गौ रूप में साक्षात पृथ्वी देवी है। बोले बरद वही जो देई बर, बरद वृषभ को नाम। बोले तो भी कोई दोष आपत्ति नहीं। कैसे? बोले वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म। तो इस प्रकार से ये साबित किया कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। अब कोल्हू का वरद क्यों कहा? कहा कि कोल्हू चक्र समान जग लख 84 फेर और इसके प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पेर। इसके लिए अगर कोई आर्ष श्लोक प्रमाण चाहिए तो स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूहानि मायया। और तानहं दुष्टक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। ये भी धंधा तो वही करते हैं। कोल्हू चक्र समान जग लख 84 फेर प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पेर। बोलो उपमा सार्थक हुई कि नहीं? बोले हाँ,
उपमा तो सार्थक हो गई, किंतु दुल्हा जी की चाल बदल गई। पहले धीरे धीरे चल रहे थे और अब बहुत लंबी लंबी डेग भरते हुए। अब बताओ अब चाल कैसी लग रही है? कहा कि अब लंबी डेग चाल कैसी लागे हे सखी, अब लंबी डेग चाल कैसे लागे। अब लंबी डेग वाली चाल कैसी लग रही है? अब लंबी डेग चाल कैसी लागे हे सखी। तो दूसरी बोली, छोटी बंधन से आज जैसे भागे, छोटी बंधन से आज जैसे भागे, छोटी बंधन से आज जैसे भागे सखी, छोटी बंधन से आज जैसे बंधन में पड़ा हो और बंधन खुला और भागे जान लेकर के, बागुर विषम तुराय मनोभाग मृग भाग बस। कहा कि अज वाली उपमा नहीं जची। क्यों? कहा कि अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी, अज तो बकरा को कहा जाता है। तो कहा कि बावरी पहले बता चुकी हूं, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। अज बकरा वो भी ठीक है, अज स्वयंभू ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। इस चौपाई में आया हुआ जो अज शब्द है ये ब्रह्मा का द्योतक है। अज बकरा, अज स्वयंभू और अज दशरथ के तात। श्री दशरथ जी के पिताजी का भी नाम था महाराज अज। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। और वहीं तक नहीं, बोले जन्म रहित हैं राम हूं, या ते आप अज कहला। राम जी को भी गोस्वामी जी ने अज कह करके वर्णन किया है। कहा? मानस में पंक्ति, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति वश कौशल्या की हो। यहाँ अज का अर्थ अजन्मा, अखंडम अजम भान कोटि प्रकाश। इनकी महिमा नहीं बखान सके ब्रह्मादि शारदा शेष, अकथ अनादि अनंत अगोचर अज अनुपम अखिलेश। अगर इस अर्थ में अज कह दिया तो क्या बिगड़ गया? बोले हाँ, फिर तो कोई दोष आपत्ति नहीं। लेकिन सखी, उपमा की सार्थकता तो तुमने बता दी, लेकिन अब तो दुल्हा जी ने चलना ही छोड़ दिया। धीरे चले तो कोलू के बरद की उपमा दी, लंबी डेग की चाल से चले तो अज की उपमा दी। इसलिए अब चारों दुल्हों में इशारेबाजी हुई। भैया न धीरे चलने देती हैं न जल्दी चलने देती हैं, तो खड़े हो जाओ यही बीच रास्ते में, देखते ये कैसे ब्याह करा लेती हैं। चारों दुल्हा खड़े हो गए। एक भी तरह से चैन नहीं लेने देती हैं ससुराल वाली। अब पूछती हैं कि अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े हे सखी, अब लागे अब ठाड़े कैसे लग रहे हैं? कहा जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हे सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हे सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हे सखी। खंभ की तरह दो स्वर्ण स्तंभ गोरे गोरे, दो नीलमणि स्तंभ सांवरे सांवरे। कहा कि ये उपमा नहीं जची। बोले क्यों? कहा कि इसलिए कि खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंभ जड़। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, तो जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ और चेतन सब में राम, जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। औरों के बारे में बात कही गई होती तो बात अटपटी लगती, लेकिन ये तो जड़ और चेतन सब में रमे हुए हैं ना, इसीलिए तो इनका नाम है राम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ जू पानी। रमते, इनका नाम राम क्यों है? बोले इसीलिए तो कि रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण राम इत्युच्यते बुधैः। वैसे तो रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनीति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते, तो है ही स्कंद पुराण में। यह भी एक और व्यापक परिभाषा दी गई है राम नाम का अर्थ। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण राम इत्युच्यते बुधैः। कण कण में है रमिरा राम इसी से नाम, किंतु प्रेम भक्ति से लख परे सो समस्त सुख धाम। हाँ, इस दृष्टि से तो ठीक है तुम्हारा कथन। अब एक तरफ से कुछ काना फूसी हो रही थी, आवाज आई सखियों के कान में। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती देख लो, ये वही है जिनके संबंध में मैं कहा करता हूं कि उमा दार जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ये वही है, ये सारी दुनिया को नचाते हैं। और देख लो आज सखियां उन्हें धीरे और जल्दी और खड़ा और नाच नचा रही हैं। राह जो दिखावे विधि शंभु शशि सूरजहू को, यहाँ आंगन में उन्हें राह सखियां दिखावती। नाचे जग जिन की माया में उनको सखियां रही नचाए। नाचे सखियां रही नचाए, उनको सखियां रही नचाए। नाचे जग जिनकी माया उनको सखियां रही नचाए। जो हरिहर विधि आदि नचावे, सूर्य चंद्र को जो राह दिखावे, सूर्य चंद्र को चारों वेद जाको भेद न पावे, चारों वेद जाको भेद न पावे। सोई हरि प्रेम दिवस मिथिला में चले तो कुछ सिर नाए। सोई हरि प्रेम दिवस मिथिला में चले तो कुछ सिर नाए। सोई हरि प्रेम दिवस मिथिला में चले तो कुछ सिर नाए। नाचे जग जिनकी माया उनको सखियां रही नचाए। लखन लाल जी से नूर आ गया, बोले लखन सुनोरी आली, बोले बड़ी यहाँ की चाल निराली, बड़ी अब कैसे चले कि पड़े नगाली, कैसे चले कि पड़े नगाली। न
धीरे चलने देती हो, न जल्दी चलने देती हो, न खड़ा रहने देती हो। अब कौन सी चाल चले? जो भी चाल चले सभी में देती दोष बताए। नाचे जग जिनकी माया से उनको सखियां रही। अब हम कौन सी चाल चले? जो भी चाल चलती है सब में कुछ न कुछ नुक्स बता देती हैं आप लोग। तो सखियां बोली, बिगड़ो मत पग धरो अगाड़ी, बिगड़ो मत पग धरो अगाड़ी। ये अवध नहीं है ये ससुरारी, अवध नहीं है सुनो लाल पग पग पर जारी, सुनो लाल पग पर जारी। अब इतना सुनते ही मुख पर दिए रुमाल, ललन सब चले मंगल सदाए। नाचे जग जिनकी माया में उनको सखियां अर्घ दे आसन बैठा, पंडित जी बिठाने की तैयारी करने लगे। सखियां बोली कि पहले अठोंगर होगा। एक विधि है अठोंगर, इसमें एक दुल्हा हो तो 7 व्यक्ति और लगाए जाते हैं जो शादीशुदा हो। 8 की संख्या पूरी की जाती है। 8 की संख्या क्यों? ये 8 प्रकृतिवाचक अंक है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा। तो आप तो पुरुष के प्रतीक हैं, विष्णु स्वरूपाय वराय होने के नाते। तो पुरुष अपने से कुछ नहीं कर सकता है यदि प्रकृति को अंगीकार न करे तो पुरुष तो आप हैं ही। अब 8 की संख्या को अंगीकार करिए जिससे कि ये सिद्ध हो कि प्रकृति और पुरुष दोनों मिल करके और इस संसार की गृहस्थी की नैया को खे करके ले चलेंगे। और दुल्हा के सामने उखल रखा जाता है, उखल में धान डाला जाता है। दुल्हा के हाथ में मूसल पकड़ाया जाता है। मूसल को एक रंगीन लंबे धागे से बांधा जाता है और उसी धागे में इन 8 को लपेटा जाता है। और फिर दुल्हा जी से कहा जाता है कि 8 चोट गिनकर मारिए इस धान के ऊपर। ओखरी में धान धई के गावे सब सखियां दुल्हा बाबू हो दुल्हा बाबू तू राखल ओखरी में धान दुल्हा बाबू तू राखल ओखरी में धान। चारी भाई दुल्हा चारी भाई दुल्हा दशरथ के ललनवा दुल्हा बाबू
और चाहिएटा विवाहित जन आन दुल्हा दुल्हा बाबू टूड़ा खल पोखरी में धान आँखी पुरुषोत्तम संख्या प्रकृति के मिलाऊं दुल्हा बाबू प्रकृति के करू ई अठोंगर पेट धान दुल्हा धागा में बंधाए कर में मूसर पकड़ाए दुल्हा बाबू देखते ही आजू दुनिया जहान देखते ही आजू दुनिया दुल्हा बाबू देखे आजू दुनिया जहान गौरवान्वित अनुभव कर रही है कि जिनका लागी जोगी मुनि वन में धरे ध्यान है और सोई प्रभु मोरा अंगना कूटे धान है सोई जिनका कृपा से छूटे त्रिगुण महान है जिनका कृपा से छूटे त्रिगुण महान है और तिनका के धागा में बंधान है तिनका के धागा में बंधान पूछा कि धागा में क्यों बांधा जा रहा है कहा कि आपने चोरी की है सारे मिथिलावासियों का चित्त चुरा लिया है और चोरी की क्या कहा जाए डकैती की है चोरी तो कहते हैं जो आंख बचा करके लिया जाए और जो दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने जिसको लिया जाए उसको तो डाका कहते हैं क्या लिया है बोले कि राजत राज समाज में कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर लोगों की आंखें चुरा ली है लोगों का चित्त चुरा लिया है चोर पकड़ में आवे तो उसको क्या करना चाहिए जी सिंहासन पर बिठाना चाहिए उसको बांधा जाता है आज आपको बांधा जाएगा रघुनंदन ने पूछा कि धान क्यों कुटवाया जा रहा है मतलब तो इसका यह है कि इसके कूटने से इस धान में से जो चावल निकलेगा और चावल में भी जो टूटा हुआ नहीं होगा उसका नाम होगा अक्षत अक्षत शब्द का अर्थ ही होता है जो क्षत न हो अर्थात जो टूटा न हो वो मांगलिक पदार्थ माना जाता है उस अक्षत को आम के हरे पल्लों में यूं लपेट करके और पुड़िया बनाई जाएगी और उसको इसी रंगीन धागे से लपेट के बांधा जाएगा और आपके दाहिने कलाई में और दुल्हन के बाईं कलाई में कंगन बांधा जाएगा जो विवाह का मंगल सूत्र होगा जो विवाह की सारी विधियां संपन्न होने के बाद सुदिन शोध कर कंगन छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे मतलब तो ये है लेकिन जब दुल्हा जी पूछ रहे हैं दुल्हा पूछे कि हे तू कहू क्यों कुटवाओ धान तो सखियां बोली हंस के ये तो लौकिक ब्याह विधान तो कहा कि इसका मतलब भी तो होगा बोले बहुत बढ़िया मतलब है बोले क्या मतलब है कहा कि या ही मिस इसी बहाने या ही मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल आपकी जांच की जा रही है बोले कौन बात की बोले कि या ही मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल
कि हो तुम काहू और के अथवा दशरथ लाल। बड़ी मुश्किल है भाई, ये उखल मुसल से कैसे मालूम हो जाएगा कि मैं दशरथ जी का हूं कि किसी और का हूं। कहा कि उसमें मीटर उठ जाएगा। हाँ, इसमें मीटर उठ जाएगा। क्या मीटर उठेगा? बोले गिनकर 8 ही चोट मारनी है, 8 चोट में ही बोले चावल निकल पड़े अगर, तब तो दशरथ राजकुमार और रहे धान के धानी, फिर तो गाड़ी की बौछार। राम जी ने कहा कि भैया हम लोग गुरुकुल में भी गए थे पढ़ने के लिए, वहां भी वार्षिकी और अर्धवार्षिकी परीक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन इतना कड़ा पेपर न थ्योरेटिकल में, न प्रैक्टिकल में, न रिटेन में, न ओरल में, इतना कड़ा पेपर वहां भी नहीं आता था प्रश्न पत्र जितना ससुराल में बड़ी कठिन कठिन परीक्षा ली जा रही है। लेकिन इन लोगों की बातों को सुन सुनकर आनंद बहुत आ रहा है जो वैकुंठ में नहीं आया करता था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। खैर सखियों ने मूसल पकड़ाया, उखल में धान रख करके दुल्हा के हाथ में 4 और विवाहित जन ऊपर से लगे और और रंगीन कच्चे धागे में इनको लपेट कर बांधा गया। और जब बांध लेती है तब गीत गाती है, चित चोर चोरवा के माथे मणि मौरवाई, माथे मणि मौरवा के मोती लाले छोरवा, अरे छोरवा के छोरी सोने के उखरिया में मणि के मुसरवा, सोने हाथ छोटे चौरवा आठ चोट गिन करके मारे दुल्हे जी ने। सखियों ने कहा कि देखो सखी, परीक्षा फल क्या निकला। उखल में से निकाल के देखा, 8 चोट में सारे चावल तो निकले ही नहीं, कुछ चावल निकल आए, कुछ धान रह गए। कहा सखी कुछ चावल निकल आए, कुछ धान रह गए। तो बोले तो परीक्षा फल सुनाओ। कहा कि 4 है ना, तो 4 में से कुछ दशरथ जी के मान लो। अरे आधे चावल निकले आधे धान, तो बोले कि तो समझ लो 4 में से आधे दशरथ जी के और आधे जय जय सीता राम। बोले अब ये कैसे निर्णय हो कि कौन दशरथ जी के और कौन दशरथ जी के नहीं।
ताकि तो स्पष्ट है, कहावत है, गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता जो गोरे होते हैं तो उनके छोरा छोरी भी गोरे ही होने चाहिए। लेकिन हाँ, तो इनमें जो दो गोरे हैं उनको तो मान लो, ये दशरथ जी के हैं। लेकिन ये जो कारे दो गो है ना, हमको तो इन्हीं में संदेह लग रहा है। कहला रहे और दशरथ जी की अलग बात है, लेकिन हमको इन्हीं में संदेह हो रहा। अब इन चारों दुल्हों ने ये प्ली लिया कि देखिए, हम चारों के बट के तो चावल निकल आए, हममें कोई कसर नहीं है। हमारे अलावे जो चार और लगाए गए हैं ना, उनमें हो सकता है कुछ कसर। बोलिए श्री जुगल सरकार की। कहा कि ऐसे नहीं। अब यहाँ की विधि तो करी ही जाएगी। जो चावल निकल आए उनमें जो टूटे नहीं, उनका नाम अब छत, उनको आम्र के मंगलमय हरित पल्लव में लपेट कर पुड़िया जैसा बनाया गया और उसको उस रंगीन धागे से बांध करके और दुल्हा की दक्षिण कलाई में बांधा गया। और जब दुल्हन की बाम कलाई में बांधने की बारी आई तो सखियों में कुछ इशारेबाजी होने लग गई। जनक जी के अंगना में धीर भई भारी, पहले बता चुका हूं, ताली मिल के नहीं बजती, इसलिए केवल वाणी से सेवा करिए। ताली का भी मौका दे दूंगा कभी। हाँ, जब दुल्हा जी को ज्यादा शर्मिंदा करना हो ना, तो जितनी ताली बजा सको उतना बजा लेना। जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी, साजी बारात चले राजा दशरथ, गजरथ की असवारी भीड़ भई भारी, जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी, झांकती झरोखे लाज सुंदरी, झांकती झरोखे लाज सुंदरी, आवत अवध बिहारी भीड़ भई भारी, जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम दर्शन को आए त्रिपुरारी भीड़ भई भारी, दर्शन को जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी, सिया कर कंगन राम जी खोले, सिया कर कंगन आज तो बांधा जा रहा है, आज तो बांधा जा रहा है। और एक दिन सिया कर कंगन, एक दिन राम जी खोलेंगे, सिया कर कंगन कस के गांठ लगारी भीड़ भई भारी, कस के गांठ लगारी। अरे सखी, जरा कस के गांठ लगाना, उलझा करके गांठ लगाना। बोले क्यों? कहा इसलिए कि खोले राम तो खुले नहीं कंगना, कितना ही जोर लगावे इनसे न खुले। कहा इनसे न खुले तो तुमको क्या मिल जाएगा? बोले हम सब हंसेंगी दे दे तारी, हम सब हंसेंगी दे दे तारी, हम सब हंसेंगी दे दे तारी, भीड़ भई भारी, जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी। हो गया ना मनोरथ पूरा ताली बजाने का। अब केवल वाणी से सेवा करिए। जब इनसे
कंगन नहीं खुलेगा तो हम लोग ताली बजा के और हंसेंगे, आनंद लेंगे। इतने में जूरी आया रनिवास मुदित मन, जूरी आई प्रभु की सास मुदित मन, देत राम जी को गारी वीर गई भारी, सास तो अभी पर्दे में रहेंगी, लेकिन सास स्तर की और माताएं जुड़ी आई और राम जी को गाली दे रही हैं, हे लाल जी आपने ताड़का मारी होगी, आपने धनुष चढ़ाया तोड़ा होगा सब, लेकिन इसमें कुछ जादू है। तुमसे रघुबर खुले नहीं कंगन, तुमसे लालन खुले नहीं कंगन, ये उलझाई और कसके लगाई गई गांठ आपसे खुलेगी नहीं, और खोलना जरूरी होगा, तो खोलना जरूरी होगा, हमसे खुलेगा नहीं तो कैसे खुलेगा। कहा कि तुमसे लालन खुले नहीं कंगन, फिर तो लीजिए बुलाए महतारी वीर गई भारी, जनक जी के अंगना में वीर गई भारी। इसके लिए अपनी मैया को बुलाइए, और मैया में भी कौन मैया, वो मैया जो युद्ध स्थल में जा करके शत्रुओं के छक्के छुड़ा छुड़ा करके और अपने पति दशरथ जी के प्राण की रक्षा भी करती है, माता कैकेयी। कई बार जिस समय श्री दशरथ जी कश्मीर से कैकेयी को शुरू में लेकर के चले, कई दुष्टों ने पीछा किया। दशरथ जी ने कहा कि अरे मैं अकेले हूं और ये इतने मिलकर के एक साथ मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। श्री कैकेयी जी ने कहा कि घबराइए नहीं, यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं भी धनुष उठा लूंगी, और उठाया और दुष्टों के छक्के छुड़ाए, सब घर लौटे। शंबरासुर वाले युद्ध में भी अब उतना विस्तार करने का समय नहीं है, क्योंकि इस बैठक में कोबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो सखियों का कहना है कि जो रणांगण में भी अपना पराक्रम प्रकट किया करती हैं, उस अपनी मैया कैकेयी को खास करके बुलवाइए, तब भले कंगन खुल जाए तो खुल जाए। राम जी बेचारे सकुचा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनका पक्ष लेकर इनकी ओर से भी कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। तो वहां पर कल आप सुन चुके हैं, शची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुच सहज सहानी, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवासें जाई। इनमें पार्वती जी को सहानुभूति उठी रघुनंदन के प्रति, तो पार्वती जी और राम जी की तरफ से बोल पड़ी, बोली उमा स्नेह मगन मन, बोली क्यों सकुचावो नारी वीर गई भारी, अरे सखियों क्यों इन्हें संकोच में डाल रही हो, क्यों इन्हें कमजोर और असमर्थ बता रही हो। कंगन नहीं खुलेगा, कंगन नहीं खुलेगा। ये वही है कौन, तोड़त धनुष विलंब न कीनो, ये कंगन कहा बिचारी वीर गई भारी, कंगन कहा बिचारी। जिनने इतना विशाल कठोर वजनदार धनुष शिव जी का तोड़ दिया, और उनके लिए ये धागे में बंधा हुआ कंगन क्या चीज है, नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा कर रही हैं आप लोग। श्री मिथिलानियों ने कहा, तो क्या इसको भी धनुष ही समझ लिए हैं क्या। बोली एक नारी सुनो अवध बिहारी, यह संबुधन है न जाई बेगी गई तोरोगे।
रसिक बिहारी हो प्यार